मैं अपना अनुभव आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको भी खुशी मिलेगी और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ेगा। मेरे चाचा लोगों ने दीक्षा ली हुई थी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। एक समय वो लोग बता रहे थे कि ईश्वर दिखाई देता है। कुछ दिन के बाद जब सबको दीक्षा मिल रही थी, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा था कि ईश्वर दिखाई भी देता होगा। एक बार जब सब लोग दीक्षा ले रहे थे तो सब लोग अपना अपना अनुभव सबको साझा कर रहे थे, लेकिन हमारे परिवार की एक ख़ास बात थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसी तरह सब लोग अपना अनुभव शेयर करते रहे और जब मेरा नंबर आया, क्योंकि जब हाई स्कूल में लोग पढ़ते हैं तो उसे विज्ञान पे अधिक भरोसा होता है। जब मेरी आंख बंद कर दी गई तो मुझे अंधेरा चारों तरफ दिखाई देने लगा। तो मैंने साफ कहा गुरु भाइयों से कि चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तब उन्होंने कहा था मुझसे कि दशरथ, तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कर्म हैं जो तुम्हें दीक्षा लेने से रोक रहे हैं। अगर तुम इस रास्ते पे चलोगे तो एक ना एक दिन जरूर से दिखाई देगा। फिर मैं उस प्रभु की इच्छा उसी रास्ते पे चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि हम लोग सुनहली में परीक्षा दे रहे थे हाई स्कूल की और पढ़ रहे थे। शाम के 5-6 बजे का टाइम रहा होगा, गर्मी की ऋतु थी। हम साधना में बैठे हुए थे, ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। उसी समय मुझे पूरी बाहर का आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया और मुझे एक बारगी ऐसे हुआ सुनाई देना शुरू हो गया अंदर से, जिसे आप लोग कहते हैं भविष्यवाणी हुई, ये हुआ आकाशवाणी हुई। तो वही चीज़ मुझे अनुभव में सुनाई दिया कि तुम्हारी साइकिल चोरी होने वाली है, किसी को गाली मत देना, तुम इतने नंबर पाओगे, परीक्षा में सब लोग पास हो जाओगे। और एक चीज़ और कुछ कहे थे वो भूल गया मुझे, काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। फिर ये अब जब मुझे सबसे पहले से ही पता हो चुका था कि गाली किसी को नहीं देना है, तो उस समय में बच्चे लोग और गांव के लोग 2 पार्टी बन गए। जब गांव वाले कुछ आधे लोग हमारी तरफ से हो गए, आधे स्कूल के सारे बच्चे हमारी तरफ से हो गए और ये भी कहे थे कि तुम्हारी साइकिल मिल भी जाएगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब हम अनुभव बताया नहीं जाता किसी से, लेकिन जब आदमी अपने अंतरात्मा से देखता है तो फिर छुपा भी नहीं पाता, वो बिना बताए रह ही नहीं पाता। इसी तरह फिर होता रहा। हम ऊपर चाचा जी को बता रहे थे कि आज हमने ये चीज़ सुना है। फिर उसी समय हमारी साइकिल चोरी हो जाती है। लेके चला गया था कोई, तो 8-9 बज गए थे। कुछ पैसा मांग रहे थे हमसे कि पैसा दे दो। फिर बाद में पता चला कि कोई ऊख में रखे हुए है साइकिल, पैसा मांग रहे थे। तो स्कूल के बच्चे कह रहे थे मारो गाली दो उसे, लेकिन हम लोगों को पहले से ही थी, फिर साइकिल मिल गई। पहला अनुभव मेरा यही हुआ था। दूसरा अनुभव मुझे दिल्ली में हुआ था। मैं एक बार दिल्ली गया था, तो श्री आशुतोष महाराज जी बाहर बैठे नहीं थे, लेकिन उस समय जब आकर
कुर्सी पे बैठते हैं तब हमें अंतर आत्मा दिव्य ज्योति से दिखाई देता है कि महाराज जी आकर बैठ रहे हैं। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खूब ताड़ी बजा रहा था उस समय कि आज मैंने देख लिया। ये अनुभव तो हमने देखा है। आज तीसरा अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक बार मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया था। पूरा माइंड फट के 2 हिस्सों में बट गया था। जो अंदर गुझा टाइप में होता है वो सब कुछ बाहर निकल गया था। सारी जगह से जवाब हो चुका था। चित्रकूट से जवाब हो चुका था, सतना से जवाब हो चुका था। तब जाकर जबलपुर के लिए ट्रांसफ़र करके दिया गया था। तब हम यहाँ से गए। जब वहाँ पहुँचे तब हमने उनसे पूछा अपने जीजा जी से कि महाराज जी आए थे कि या नहीं। तब उन्होंने हाँ में उकारी भर दी थी। तब मुझे तो संतुष्टि हो गई थी। लेकिन मैंने डॉक्टरों से कहा था उस समय कि बढ़िया से इलाज करना। तब उन्होंने डॉक्टर लोगों ने हमसे कहा था कि हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे कि ये व्यक्ति जिंदा कैसे है। इसके पूरे जो गुर्दा है बाहर रखा हुआ धड़क रहा है और ये जीवित कैसे है। तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ईश्वर है, प्रत्यक्ष रूप में रहे या अप्रत्यक्ष रूप में रहे, आप सत्य के रास्ते पे चलते रहें। ईश्वर जरूर मेहरबान होगा। जय हिंद।